हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों को कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों का रुख अभी साफ नहीं है। हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने सिंधु बॉर्डर से किसान नेता से बात भी की थी। इस वक्त की बड़ी खबर है, किसानों के साथ बैठक में कई मंत्री शामिल होंगे। पिछली बार की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए थे। इस बार कई मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई संगठन किसानों के इस बात से नाराज हैं कि केवल 32 किसान संगठनों को ही क्यों बातचीत के लिए बुलाया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्हीं 32 किसान संगठनों को बुलाया जा रहा है जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, जहां पर आंदोलन चल रहा है। और इन 32 संगठनों से पिछली बार भी बातचीत सरकार ने की थी। तो 4 बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, इसके अलावा टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बुराड़ी में भी जो तस्वीरें हैं आपके सामने हमने रख दी। सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र कुमार लगातार सिंघू बॉर्डर से सुबह से अपडेट हमें दे रहे हैं। अंकित गुप्ता आप टीकरी बॉर्डर में मौजूद हैं। इन दोनों बॉर्डर्स की क्या है जानकारी? जैनेंद्र के पास सुबह से हम क्योंकि जा रहे हैं, अंकित अभी हमारे साथ जुड़े हैं। टीकरी बॉर्डर से अपडेट लेते हैं। अंकित, आपके इलाके के हालात कैसे हैं और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही है उसका फलसफा कुछ निकला क्या? जी, फिलहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि सुबह का वक्त है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अभी भी अपने जो उन ट्रैक्टरों में जिनमें वो जो रात गुजारते हैं वहां मौजूद हैं। तो कुछ किसान ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता भी तैयार कर रहे हैं। पहले ये तस्वीरें देखना महत्वपूर्ण है और उसके बाद में जो है अगर मैं पूरे इलाके की बात करूं तो उसी तरीके से अभी भी सील है, यानी कि टीकरी बॉर्डर सील है, लेकिन जो नाश्ता है, जो खाना है, वो सुबह से सड़कों पर बनाया जाने लगा है। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर की। तो एक तरफ जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, दूसरी तरफ किसानों ने की हुई है। तो वहीं कुछ किसान ऐसे हैं जो जिनकी या तो तबियत नहीं ठीक है, तो पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी भी अपने ट्रैक्टर्स में जो उन्होंने एक अपना जो है फौरी ठिकाना बनाया हुआ है वहां पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो कुछ ये तस्वीरें हैं टीकरी बॉर्डर की। अब बात की जाए आज जो 3 बजे बैठक होनी है उसको लेकर के, तो किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार से लिखित आश्वासन में चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल जो बातें कही हैं उसमें एमएसपी की बात जरूर कही है, लेकिन एमएसपी मिलती किसको है? एमएसपी मिलती नहीं है और इस वजह से लिखित आश्वासन एक बड़ी मांग है इन किसानों की। जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि एमएसपी जो है आप लोगों को आप चाहे जो पहले की तरह बेचे या बाद नए सिरे से आपको एमएसपी मिले, ये इंश्योर करना मकसद है। तो क्या विरोध है? सर हाँ, हम चाहते हैं एमएसजी जो बिल लागू की है ना, उसके बीच एक लाइन लिख दे भी एमएसजी जारी रहेगी। गाली कहने और लिखती से बहुत कुछ होता है, वो लिखित रूप में दे दे, हम लोग चले जाएंगे। हमको मतलब लिखित अगर वो मिल गया तो आप जो है वापस चले जाएंगे? लिख के दे दे चले जाएंगे, जितने कानून ना लिख के दे दे चले जाएंगे। मतलब आपका जो मुख्य मांग यही है कि एमएसपी का जिक्र जो है कानून में होना चाहिए। होना चाहिए। हमने वोटा भी पाइया इसको, इसनू पाइया ने खट्टर नू, संत जटाले नू पाइया ने, खड़ा रखे नाले कहते हैं हरियाणा के बंदे नहीं है। यानी साफ तौर पर अगर हम जो है मुख्य तौर पर बात करें तो हमने कई जो है 2-3 दिनों से लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि एमएसपी लिखित हो जाए कानून में, तो आंदोलन वापस लिया जा सकता है। इनके बहुत शुक्रिया शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए, किसानों की सुबह सुबह की नाश्ते की तैयारी और तमाम उन बातों को बताने के लिए जो इस वक्त के बड़े सवाल हैं। सीधे जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, ये खबर आ रही है कि किसान इस बात से नाराज है केवल 32 संगठनों को क्यों बुलाया गया है। ये वही 32 संगठन है जिनसे सरकार पहले भी बातचीत कर रही थी, तो अब क्यों नाराजगी है? देखिए विकास जी, नाराजगी कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, किसानों की ये कहना जरूर है कि ये आंदोलन जो है वो पूरे देश के किसानों का है, केवल पंजाब के किसानों का नहीं है। ऐसे में सरकार ने जो आमंत्रित किया है जिन संगठनों को, जिन 32 संगठनों को आमंत्रित किया है, वो सभी पंजाब से ही है। हालांकि जैसा आपने दर्शकों को बताया कि ये वो संगठन है जिनके साथ सरकार 2 दौर की बातचीत पहले कर चुकी है। उन्हीं के साथ 3 तारीख को बातचीत होनी थी, लेकिन उसके पहले चूंकि आंदोलन बड़े स्तर पर दिल्ली में हो गया, इस वजह से आज ये बैठक बुलाई गई है। क्या इस बैठक में किसान संगठन शामिल होंगे या फिर वो ये ऐतराज जताएंगे कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही नहीं बल्कि सभी जो किसान प्रमुख संगठन है, अन्य राज्यों के जो किसान संगठन है, उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए? इस बात पर फैसला करने के लिए किसान संगठनों की बैठक मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहां पर शुरू हो चुकी है। सभी 32 संगठनों के प्रतिनिधि जो है वो अंदर बैठ चुके हैं और मंत्रणा बातचीत शुरू हो चुकी है। इसी बैठक में तय होगा
कि ये लोग आज की बातचीत में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि जो संकेत है उसके मुताबिक बैठक में किसान जो है वो शामिल होंगे। हालांकि इस बात पर ऐतराज जताएंगे कि आमंत्रण केवल पंजाब के किसानों को ही क्यों दिया गया है, सरकार को अन्य किसान संगठनों को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए। जैनेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहे सिंघू बॉर्डर से। अंकित लगातार टिकरी बॉर्डर से मौजूद है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है और कहा है कि दरअसल जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं टीवी पर वो झूठी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को अहंकारी कहा है। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए, ये कहते हुए राहुल गांधी किसान आंदोलन पर कल उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया था और आज उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात रखी किसान आंदोलन को लेकर। अन्नदाता धरना दे रहा है, झूठ टीवी पर भाषण। राहुल गांधी निशाने पर लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार को किसान आंदोलन को लेकर राहुल का मोदी पर वार। अन्नदाता धरना दे रहा है और टीवी पर झूठा भाषण दिया जा रहा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है, सैकड़ों अन्नदाता मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, न कि उन्हें दुत्कार कर। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा है, आपको बताते हैं। सुबह सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट करके सीधे पलटवार किया है, किसानों का पक्ष लेते हुए कहा है कि उन्हें न्याय की जरूरत है, न कि दुत्कार की।